नमस्कार दोस्तों, इस गाड़ी का एसी काम नहीं कर रहा, यानी कि एसी का जो कंप्रेसर है ना वो ऑन करने में इंगेज नहीं हो रहा। रीजन बता देता हूँ, इससे पहले वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर रखा हो कि इसका जो एसी का कंडेंसर होता है वो फट गया, डैमेज हो गया। क्यों? एक ब्रैकेट की वजह से, ठीक है, बम्पर की। तो आज की वीडियो में ब्रैकेट को तो मैं निकाल ही दूंगा, ठीक है, इतना नुकसान करा दिया खाली अच्छा खासा, और साथ ही कंडेंसर को भी रिप्लेस करेंगे, और साथ ही आपको दिखाऊंगा ना कि ये छोटी छोटी गलती की वजह से कैसे हमारा बड़ा नुकसान हो जाता है। तो कंडेंसर निकालने के लिए सबसे पहले ओपन करना पड़ेगा बोनट। बम्पर हटेगा, पूरा बम्पर हटेगा, उसके बाद कंडेंसर बाहर आकर या तो उसको रिपेयर करा सकते हो या फिर चेंज करा सकते हो, वो मर्जी आपकी। चलो अब निकालते हैं कंडेंसर। पहले खोल लेता हूँ बम्पर, ठीक है। बम्पर खोलने के लिए ज़्यादा मेहनत मुझे करनी नहीं पड़ेगी। ये साइड में तो मैंने क्विक रिलीज वाले लॉक लगा रहे हैं। बम्पर को निकालते रहता हूँ ना, बार बार कौन स्क्रू खोले, वैसे स्क्रू टूट जाते हैं, वहाँ पर वो जुगाड़ बनाए रहते हैं नटों का, छोटे छोटे वाले। तो इस चक्कर में मैंने ये लगा दिए, बढ़िया काम करे। साथ ही दो 10 नंबर के बोल्ट ऊपर होते हैं और एक 10 mm का बोल्ट होता है नंबर प्लेट के पीछे। तो फटाफट से बम्पर निकाल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक। तो बम्पर निकालने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना, क्लियरली विजिबल है। यहाँ पर जो ब्रैकेट है बम्पर का, एक लोहे की पत्ती होती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसने यहाँ पर डैमेज कर दिया। अब क्या हो रहा है, यहाँ से हो रही गैस लीक, ठीक है। तो फिलहाल इनको निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए ये अटैच रहता है यहाँ पर से, देखिए बोल्ट इसका रहता है, घूमने लग जाता है, जो रेडिएटर के साथ अटैच रहता है। तो इसका भी एक सोल्यूशन है, मैं भी आपको आगे बताता हूँ। फिलहाल दूसरी साइड वाला निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन ये तो निकल गया ना, उसका सोल्यूशन क्या रहता है दूसरे वाले का, कोई पतला पेचकस लीजिए, स्क्रू ड्राइवर, उसको फंसा लीजिए। और जो ब्रैकेट की बात कर रहा था वो ये है, देखिए। तो अब मैं क्या करूँ पता है, इस ब्रैकेट को निकाल लो। अगर आपकी गाड़ी में भी सेम इश्यू है तो मैं आपको ये एडवाइस तो नहीं दूंगा कि इसको निकाल लो, क्योंकि ये बम्पर को सपोर्ट करने के लिए होता है, ठीक है। बट मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी एक बार नुकसान पहुंचा चुका है। मैं नहीं चाहता कि इससे कोई दोबारा ऐसा इशू हो रिप्लेस करने के बाद, ठीक है। तो इसको कर रहे हैं साइड। और ये जो बम्पर का मैंने अपर पार्ट निकाला है, क्योंकि वो बोल्ट घूम जाता है, एक्चुअली नट घूम रहा था, बट वो भी अब निकाल के मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको निकालना है बाहर। और ये जो साइड वाला ये होता है ना, लाइन से अटैच वाला बोल्ट, तो इसको निकालने के लिए काफ़ी मेहनत आपको लगे। एक तरीका तो ये है कि आप ऊपर से हेडलाइट निकाल के ऊपर से इसको खोल लीजिए जहाँ पर आरडी बॉटल होती है। बट मैंने क्या करा, रेडिएटर को साइड करे, थोड़ी मेहनत मेरे को लगी, मैंने पूरा यहीं से इसको निकाल लिया जहाँ से पाइप कनेक्ट होता है इसके साथ, ठीक है। तो ये निकल जाएगा, मेहनत लगेगी इसमें, ऐसी बात नहीं है, ये मेहनत वाला काम है, ठीक है। तो ये निकाल लेने के बाद जो कंडेंसर है वो बाहर इजीली आ जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि आप रेडिएटर को डैमेज ना करें। इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश करना, ये निकल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए कंडेंसर आ गया बाहर। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जो लीक कर रहा था ना, उसके थोड़े थोड़े निशान यहाँ पर भी हैं, जो फिर आपको दिख रहे हैं ना वो। अब ये जो, और जो मैं आपको बोला ना कैसे निकालना है, देखो कोई पतला सा पेचकस फंसाओगे, घुमाओगे, निकल जाएगा। ये क्या होता है, जाम हो जाता है इसमें इस तरीके से। तो मैंने क्या करा, नीचे वाला जो ब्रैकेट था वहीं से उसको हटा लिया था। ज़रूरी नहीं कि ये सबकी गाड़ी में, मेरे में था, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और देखो ये है इसके हालत कंडेंसर के, यहाँ पर जो लाइन है ना, ये उस ब्रैकेट ने डैमेज कर दी थी। चाहता तो मैं इसको रिपेयर करवा सकता था, बट मुझे कॉन्फिडेंस सा नहीं आ रहा था। और दूसरी तरफ इसके जो फिन्स है ना, हल्के बहुत इसमें ये है, तो इनको भी सीधा करने का तरीका ये है। अगर आपकी गाड़ी के फिन्स डैमेज है तो इनको आप इस तरीके से कर सकते हो। एक चीज़ और है, अगर आप इसको ड्राइवर यूज़ नहीं करना चाहते हो तो टूथपिक लो और इस तरीके से कर लो। देखो इसमें करके आपको दिखाता हूँ मैं रेडिएटर में। थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा कैमरा ब्लर हो रहा है मेरा, रुको इसमें दिखाता हूँ पहले मैं आपको, फिर मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी साइड। पहले इसको सीधा करता हूँ, ये होए। अब देखो यहाँ पर देखिए ना, आप ये देखिए, आपको इसको क्या करना है, बहुत लाइटली चलाना है। फिर होते ना बहुत सॉफ्ट होते हैं। अब देखिए नया कंडेंसर तो मैं ला गया ना, पर अपने पास ऑप्शंस क्या क्या थे ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सर, मैंने इस गाड़ी में हमेशा जेन्युइन पार्ट ही यूज़ किए हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन ये था कि जो ओरिजिनल एमजीपी का था वो लेकर आता, ठीक है। वो थोड़ा महंगा पड़ रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आफ्टर मार्केट ले लेते हैं। तो याला मैंने लिया, ये मेरे को 1660 के आसपास का पड़ा, ठीक है। और इसके अलावा एक और ऑप्शन ये था कि रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है, ठीक है। इसके अलावा एक और ऑप्शन ये था कि जो पुराना वाला था अपना, उसको रिपेयर करा सकते थे, ठीक है। और एक था कि पुराना ले लेते सेकेंड हैंड यूज्ड वाला, वो भी मैंने पूछा, मिल भी रहा था, लेकिन वो बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं कह सकते उसको, ठीक है। तो अब करते हैं इसको इंस्टॉलेशन की प्रोसेस वही है जैसे निकाला था वैसे। और साथ ही एक चीज़ दिखा देता हूँ, इससे रेडिएटर के फिन्स है ना, इनको भी क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि अभी कंडेंसर हटा रखा है, तो लगे हाथ ये भी साफ़ हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास एक स्प्रे है नोजल वाला, मैंने ऑर्डर करा था, उसका यूज़ करते हैं आज और इसको करते हैं क्लीन। ये रेडिएटर को क्लीन करने में सिंपली यूज़ कर रहा हूँ इस तरह के स्प्रे वॉशर का, ठीक है। इसे किसी भी आप कोल्ड ड्रिंक या अटैच कर सकते हो,
ईजिली बन जाता है, ठीक है। और इसकी जो धार है इतनी ज़्यादा नहीं होती कि इसके जो फिन्स हैं इनको डैमेज कर पाए, तो आप इनसे आसानी से क्लीन कर पाओगे। दिखाता हूँ किस तरीके से, ये देखो इस तरीके से। बाकी इसकी जो ये है ना नोज़ल, इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें ये आ रहा है, देखिए एक चीज़ ये थी ना, कंडेंसर के साथ साथ भी इसको कर सकते थे, बट अभी कंडेंसर निकाल रखा है, तो जो पानी का स्प्रे होगा ना डायरेक्ट इस तक पहुंच जाएगा, मतलब जब अपने रेडिएटर तक, और रेडिएटर अपना इजीली क्लीन हो जाएगा। ये जो पार्ट है ना यहाँ पर हल्का ब्लैक सा दिख रहा है, यहाँ पर जो अपना कंडेंसर था वो डैमेज हुआ था, तो उसी का कुछ ये रखा हुआ रह गया, ठीक है। तो इसको क्लीन करता हूँ, फिर इसका जो कंडेंसर है उसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। इसमें लीक टेस्टेड लिखा है, मतलब ये ऑलरेडी लीक टेस्टेड है। अब यहाँ पर इसका हल्का सा फिन डैमेज है, हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन में हो गया हो, बट कोई नहीं, इतने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे होना नीचे नई चीज़ में, बट स्टिल क्या करें, अब इतना तो होता ही है ना। इन दोनों में वैसे तो देखिए बिल्कुल सेम है, सेम मतलब सेम गाड़ी के हैं, बट ये है ना कि ये आफ्टर मार्केट होगा और ये शायद कंपनी वाला ही होगा। तो इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखा दूँ, जैसे दोनों की साइड से रखते हैं। जैसे ये वाला है, और ये ख़राब हुआ था यहाँ पर से, इसमें हल्का सा दिख रहा है ना, यहाँ पर इसमें क्रैक आया था, वही बम्पर के ब्रैकेट की वजह से, ठीक है। तो ये साइड हो गई, इसकी हो गई अपनी आराम से। फिन्स को बहुत बचा के रखना। देखिए इसमें ये कुछ इस तरीके का डिज़ाइन, इसमें बोल्ट से कसा हुआ है, ठीक है, कोई वो नहीं। नीचे थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर इसमें बेस दे रखा ना जो रेडिएटर के साथ फिट होगा, इसमें जैसे ये दे रखे, तो ये जो है ये इनको बाहर की तरफ निकालो। सिंपल सी चीज़ें हैं, फर्स्ट टाइम करोगे ना तब भी कर करके पता लग जाएगा। इसमें इस तरीके से इसको अटैच कर लो। थोड़ा बहुत ये जो बोल्ट है इनको प्रेस करके ना, ये जो ब्रैकेट है ये इस तरीके से चल जाएगा। देखिए एक मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, ये दूसरा वाला भी करता हूँ, ठीक है, फिर दिखाता हूँ। देखिए दोनों हो गए, ये भी हो गया प्रॉपरली, ये थोड़ा हल्का सा रहा है बट हो गया, ठीक है। अब करना है हमको ये जो फोम है इसको, अब यहाँ से निकालने में ना मुझे 100% लग रहा है कि ये फट जाएगा, बट करना तो है जैसे तैसे। जितना भी है ये फोम को भी निकाल के कुछ ना कुछ करके इंस्टॉल कर ही लेंगे। इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसको इसी को निकालता हूँ, होपफुली चिपक जाए इसमें। चलिए जब मैं इस फॉर्म को इसमें चिपका लेता हूँ, फिर इंसर्ट करता हूँ, फिर फिटिंग आगे दिखाता हूँ, ठीक है। ये इसके अलग है, ये अलग है, ये इसमें ऑलरेडी वेल्डे हैं, वेल्डिंग वाला है, ठीक है। इसमें अब ये देखना है कि सेम जगह पर आ जाए, तो इसको ऊपर रख कर ना पूरा मैच कर लेना। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट है जहाँ पर पाइप लगेगा, लाइन लगेगी इसी की। एक दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है। नीचे ब्रैकेट टू ब्रैकेट मैच कर लिए। अब देखना है टॉप पर, यहाँ पर जहाँ पर रेडिएटर के साथ अटैच होगा, देखिए पूरा फिक्स है ना, एक्यूरेट। चलिए अब इसको फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो फोम मैंने इसमें लगा लिया अच्छे से, जितना लगता था ना। अब करते हैं इसको थोड़ा सूखने का वेट, और इसको करता है री इंस्टॉलेशन, ठीक है। थोड़ी देर सूखने देते हैं। तो इंस्टॉल मैंने कर दिया, देखिए थोड़ा बहुत ऑल्ट्रेशन इसमें करने पड़े, क्योंकि इसके जो ब्रैकेट थे ना उतने प्रॉपरली नहीं बैठे थे। क्यों? क्योंकि नीचे जो इसके बोल्ट थे ना लंबे थे, बट थोड़ा बहुत ऑल्ट्रेशन करके हो गया। और साथ ही ये जो पार्ट बोला था ना, ये कोना, यहाँ बड़ी दिक्कत हुई लगाने में। देखिए ये तो आसानी से हो जाता है, देखिए, ठीक है। इसके अंदर एक रबर होती है, इसको टाइट करना होता है, ये आसानी से हो जाएगा, बट दिक्कत यही होती है। तो इसको टाइट करता हूँ, फिर इसके आगे की प्रोसेस दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो गया पूरा, अभी डालेंगे इसमें गैस, बाकी ये सब टाइट कर लिया, ठीक है। अगर ये जेन्युइन होता, मतलब कंपनी वाला होता, तो ये बिल्कुल ईजिली फिट हो जाता, बट इसमें थोड़े बहुत मेरे को ऑल्ट्रेशन करने पड़े, हल्के बहुत। इसके फिर मेरे से दब भी गए, बट उनको मैं थोड़ा बहुत सही कर लेता हूँ। बाकी नहीं, वैसे थोड़ा बहुत इधर उधर करने में ना ऑल्ट्रेशन में हो गए, बाकी तो ठीक ही है, ठीक है। ये वाला अब करते हैं इनमें गैस रीफिल, और फिर मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। और एक चीज़ होती है ना, जैसे ये लीक टेस्टेड वाला स्टिकर लगा था, तो ये जिनमें बोल्ट होते हैं ना ये वाले, इनसे इनके अंदर वैक्यूम बनाया हुआ होता है जब ये नया आता है। इसका मतलब ये लीक टेस्टेड है, इनमें कोई लीकेज नहीं है, ओके। तो ये हो गया बम्पर लाइन पूरा हो गया, बढ़िया करके इंस्टॉल हो गया, ठीक है। नीचे भी दिखा दूँ तो मैं आपको, यहाँ भी आ ही गया ऑलमोस्ट, और इधर भी कहीं ये टच नहीं है, गैप है इनमें, ठीक है। ये टच ही नहीं होना चाहिए, इनमें थोड़ा बहुत गैप रहना चाहिए। देखिए है गैप अच्छा खासा है, बाकी सब टाइट है। चेक ये टाइट बढ़िया करके, ठीक है। देखिए बम्पर दोबारा से इंस्टॉल कर लेना, बट इसमें मेन चीज़ चेक करने वाली ये देखिए, हल्का सा इस कंडेंसर का जो अपर पार्ट है ना, इसमें
टकरा रहा था, तो मैंने उसको क्या करा, हल्का सा यहाँ पर छील दिया था प्लास से ही, ठीक। मतलब ये चेक करना है कि ये जो बम्पर है ना, इसका कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जैसे लोहे की पत्तियाँ होती ना, वो ये जो कंडेंसर है उसके फिन से दूर ही टकराए ना, तो इससे पहले भी उसी वजह से नुकसान हुआ था। तो वो चीज़ मेक श्योर कर लेनी, कुछ इस तरीके का ना हो। देखिए इसमें कुछ नहीं टकरा रहा है, काफ़ी गैप है, अपर साइड भी काफ़ी गैप है, और इधर तो जो वो पत्ती थी ना लोहे का, वही मैंने निकाल दिए। गाड़ी चलती है ना तो बम्पर हिलेगा इधर उधर, तो वो भी चीज़ चेक कर लेनी कि काफ़ी ज़्यादा गैप होना चाहिए कंडेंसर से, ठीक है। तो ये सब हो गया, अब डलाते हैं इसमें गैस। देखिए एक चीज़ है ना, कभी भी आप रेडिएटर से रिलेटेड कोई भी काम खुद से करते हैं ना, उसके बाद गाड़ी को थोड़ा बहुत चलाइए, लोकल में ही चलाइए, ठीक है, या फिर गाड़ी को थोड़ी देर खड़ी करके स्टार्ट छोड़ दीजिए, जिससे कि अगर कोई फॉल्ट हो या फिर कोई ओवर हीटिंग का कोई भी इश्यू हो तो सामने आ जाए, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर रेडिएटर का कोई भी काम करते हैं तो सीधे लंबे टूर पे मत ले जाइए गाड़ी को, थोड़ा उसको लोकल में ही थोड़ा टेस्ट कीजिए, उसके बाद ही आगे को चलाइए, ठीक है। फाइनली करते हैं इसको टेस्ट करने के लिए इसमें क्या होता है ना, प्रेशर को थोड़ी देर के लिए छोड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखा जाता है कि कम तो नहीं हो रहा, अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब कोई लीकेज है लाइन में या फिर कंडेंसर में। अगर कोई लीकेज नहीं है तो ये ओके है, आगे का इसमें गैस भरने की प्रोसेस हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई लीकेज नहीं है। अब क्या करेंगे, इसमें ऑयल डालेंगे और ऑयल डालने के साथ ही इसमें जो AC की गैस होगी उसको फिल कर लेंगे। तो फाइनली गाड़ी का काम हो गया है, AC अपना मस्त काम कर रहा है। बड़े दिनों बाद AC चला गाड़ी में तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है। अब बढ़िया वाला चिल्ड कर रहा है, और काफ़ी देर तक हमने चेक करा, कंडेंसर बिल्कुल ओके, और क्या बोलते हैं उसे, अच्छे से फिट है, ठीक है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। टोटल खर्चा अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो देखिए 1000 रुपये मैंने गैस भरवाने की थी, 1660 का, हाँ, मुझे पड़ा कंडेंसर, और फिट मैंने खुद ही किया, तो इस हिसाब से आप लगा लीजिए कितने पैसे हुए, ठीक है। मुझे इतने पड़ा, तो आई होप ये वीडियो कुछ आपके काम में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।